सोचिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। आप अपनी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए स्टेज पर जा रहे हैं। सामने राज्य के गवर्नर खड़े हैं आपके हाथ में सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जी हां, भरी सभा में एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसा ही किया। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के हाथ से डिग्री लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक स्टूडेंट का गुस्सा नहीं था, यह एक बहुत बड़े राजनीतिक टकराव की चिंगारी थी। क्या है यह पूरा मामला? क्यों एक पीएचडी स्टूडेंट को गवर्नर से डिग्री लेने में आपत्ति थी? चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह घटना है तमिलनाडु की मनोन्मनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन की। स्टेज पर मौजूद थे तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, जो स्टूडेंट्स को डिग्रियां दे रहे थे। तभी स्टेज पर आती हैं जीन जोसेफ। जीन ने अपनी पीएचडी पूरी की थी और अपनी डिग्री लेने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वो गवर्नर के पास पहुंची, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, गवर्नर आर.एन. रवि मुस्कुरा रहे हैं और जीन को अपने पास आकर डिग्री लेने का इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन जीन सीधे उनके बगल में खड़े वाइस चांसलर डॉक्टर चंद्रशेखर के पास चली गई, उनसे अपनी पीएचडी की डिग्री ली, उन्हें धन्यवाद कहा और स्टेज से नीचे उतर गई। इस दौरान गवर्नर साहब बस मुस्कुराकर सिर हिलाते रह गए। अब सवाल उठता है कि आखिर जीन जोसेफ ने ऐसा क्यों किया? जीन जोसेफ सिर्फ एक आम स्टूडेंट नहीं है, वो सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के नागरकोइल के डिप्टी सेक्रेटरी एम राजन की पत्नी है और उनका यह कदम एक सोची समझी राजनीतिक असहमति का प्रतीक था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा, चूंकि गवर्नर तमिलनाडु और तमिलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे डिग्री नहीं लेना चाहती थी। मैंने इसके बजाय वाइस चांसलर से अपनी पीएचडी की डिग्री ली। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर ऐसा क्या कर रहे हैं जो डीएमके और कई तमिल लोग उनसे इतना नाराज हैं। यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। देखिए, यह लड़ाई सिर्फ एक डिग्री की नहीं है, यह लड़ाई है राज्य सरकार की चुनी हुई ताकत और गवर्नर के पद के बीच टकराव की। तमिलनाडु की डीएमके सरकार और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच पिछले काफी समय से खींचतान चल रही है। यह खींचतान बिलों की मंजूरी देने को लेकर है। नवंबर 2020 से अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने 13 जरूरी बिल पास किए। इनमें से 10 बिलों को गवर्नर आर.एन. रवि ने बिना कोई कारण बताए या तो रोक लिया या वापस कर दिया। नियम यह कहता है कि अगर विधानसभा किसी बिल को दोबारा बिना किसी बदलाव के पास कर दे तो गवर्नर को उसे मंजूरी देनी ही पड़ती है, लेकिन गवर्नर रवि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे भेज दिया। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नर के इस कदम पर बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा दोबारा बिल पास कर दे तो गवर्नर उसे रोक नहीं सकते, उनका ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि डीएमके सरकार और उनके समर्थकों में गवर्नर को लेकर किस कदर नाराजगी है। उन्हें लगता है कि गवर्नर केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और जानबूझकर राज्य सरकार के कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं। जीन जोसेफ का यह कदम उसी गुस्से और विरोध का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मंच का इस्तेमाल एक राजनीतिक संदेश देने के लिए किया कि वो उस व्यक्ति से सम्मान नहीं लेना चाहती जिसे वो अपने राज्य का विरोधी मानती हैं। तो यह घटना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये हमें भारत के संघीय ढांचे में गवर्नर के रोल और केंद्र राज्य संबंधों पर चल रही बहस की एक झलक दिखाती है। एक तरफ चुनी हुई सरकार है जिसे जनता का बहुमत मिला है, दूसरी तरफ केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नर है जिसके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो उसका असर सीधे राज्य के कामकाज और जनता पर पड़ता है। जीन जोसेफ का यह कदम सही था या गलत, इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग इसे एक साहसी कदम कहेंगे तो कुछ लोग इसे एक संवैधानिक पद का अपमान मानेंगे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक छात्र को दीक्षांत समारोह जैसे मौके पर इस तरह का विरोध करना चाहिए? क्या जीन जोसेफ का तरीका सही था अपनी बात रखने का? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।